स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 11th का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जो कि है रेखिक अस्मिकाओं का। रेखिक अस्मिकाओं को अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पहले की कक्षाओं में आपने समीकरणों के क्वेश्चन बहुत सारे हल किए होंगे, लेकिन आपका जो अस्मिकाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो पूर्व कक्षाओं में भी आती थी, लेकिन हम उसको ज़्यादा गौर उस पर नहीं देते थे। लेकिन अब से दोस्तों हमें अस्मिकाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान से इसको सॉल्व करना हमें सीखना होगा, क्योंकि ये आपकी 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अस्मिकाओं के चिन्हों की, कि अस्मिकाओं के चिन्ह कैसे होते हैं, है ना। तो हम लिख लेते हैं अस्मिकाओं के चिन्ह, है ना। कैसे होते हैं? ग्रेटर देन का, लेस देन का, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। ये तो आप पहले से जानते ही हैं। इसका मतलब इधर वाली ये जो साइन आप देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि इधर वाली जो साइन है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी, इधर वाली लेस देन होगी। ऐसे इसमें अपोजिट है, इधर वाला लेस होगा और इधर वाला क्या है, ग्रेटर होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, और इधर वाला छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। ऐसे ये लेस देन छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ये बड़ा या इक्वल। ठीक है, तो ये साइन का इनका मतलब है। तो अब हम बात करते हैं कि रेखिक अस्मिकाएं कौन सी होती हैं, है ना, द्विघात अस्मिकाएं कौन सी होती हैं। तो इसके लिए हमें पहले बात करनी होगी चरों की। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक अस्मिका लिखूं, ax + b ग्रेटर देन 0। ये मैंने कोई अस्मिका लिखी। अब इसमें ग्रेटर देन का साइन इंक्लूड है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चर, कि हमारे पास कितने चर हैं। यहाँ पे ये जो x है वो आपका वेरिएबल या चर कहलाता है, वेरिएबल या इसको चर बोलते हैं। और ये जो आपका a और b है ये कांस्टेंट होते हैं, है ना। ये आपका कोई भी डिजिट हो सकते हैं, 2, 5, 10 माइनस का 4, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो जिस अस्मिका के अंदर केवल एक चर हो उसको हम बोलते हैं एक चर वाली अस्मिका, एक चर वाली अस्मिका। ये आप समझ गए। अगर इसका मतलब अगर मैं दो चर वाली अस्मिका की बात करूं तो जाहिर सी बात है कैसी होगी, एक चर x होगा उसमें और दूसरा चर कोई y होगा और फिर कांस्टेंट होगा। अब ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास चर हुए दो, एक तो y हुआ और एक दूसरा कौन सा हुआ, x। दो चरों वाली है इसलिए इसका नाम क्या होगा, दो चरों वाली अस्मिका, अस्मिका। अब ये बात आप समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जितने चर होंगे उतने चर वाली वो अस्मिका होगी। ये तो चरों की काउंटिंग पे डिपेंड करता है, इनके नाम। दूसरा, अगर हम चरों की घात पे बात करें, चरों की घात, तो पहले के अंदर मैंने एक चर वाली जो अस्मिका देखी उसमें उसकी घात मान लो 1 है, जैसे ax + b ग्रेटर देन 0, ये मैंने लिया। तो इसके अंदर आप यहाँ देखिए कि x की पावर यहाँ कितनी है, पावर 1 है। इसका मतलब जो हमारे पास एक घात वाली अस्मिका होगी उसको हम बोलेंगे रेखिक अस्मिका। अब ये एक चर की है तो इसका नाम होगा एक चर की रेखिक अस्मिका, रेखिक अस्मिका, ये इसका नाम होगा। अब एक घात वाली को हम रेखिक ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर उसका हम ग्राफ बना के देखें तो वो एक रेखा आती है, इसलिए उसका नाम रेखिक अस्मिका दिया गया है।
अगर मैं दो चरों वाली रेखिक अस्मिका की बात करूं तो जैसे ax प्लस by लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी ले सकते हो आप। अब यहाँ पे दो चर हैं और दोनों चरों की जो घातें हैं, यहाँ आप देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। इसका मतलब इसका जो नाम होगा वो दो चरों वाली रेखिक अस्मिकाएं या अस्मिका, ये आप अब समझ गए होंगे। जिसमें चरों की घात एक हो उसको रेखिक संबोधित करते हैं साथ में। अगर चरों की घात दो हो गई, जैसे मैंने यहां लिखा ax स्क्वायर प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी लगा दूं अगर मैं यहाँ पे, तो अब ये एक चर की हुई लेकिन रेखिक नहीं है, दो घात होने के कारण उसको द्विघात अस्मिका बोलेंगे। एक चर की द्विघात अस्मिका, तो इसी प्रकार से आप दो चरों वाली द्विघात अस्मिका भी निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे x भी इंक्लूड हो सकता है साथ में, है ना। एक्स स्क्वायर bx प्लस सी ग्रेटर देन लेस देन 0। अब ये चर एक चर वाली ही है, ये भी एक चर वाली ही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही है, x ही है। अगर दो चरों वाली बात करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा ax स्क्वायर, है ना, by स्क्वायर प्लस सी ग्रेटर देन 0। ये दो चर की हो जाएगी, समझ गए, दो चरों की द्विघात अस्मिका, दो चरों की द्विघात अस्मिका। अब ये सारी आप इनके नाम से संबोधन करने की कहानी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से रेखिक अस्मिका कैसी होती है, एक चर वाली कैसी होती है, दो चर वाली कैसी होती है ना। यह द्विघात है तो एक चर वाली द्विघात है अस्मिका है या दो चर वाली द्विघात है। आपके सिलेबस के अंदर द्विघात वाली अस्मिकाएं नहीं है, ये आपके सिर्फ रेखिक अस्मिकाएं ही सिलेबस के अंदर हैं, तो उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अपना जो टॉपिक है वो समीकरण से शुरू करते हैं, है ना, कि समीकरण में हम जो कैलकुलेशन करते हैं क्या वो कैलकुलेशन हम अस्मिका में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम योग की बात करें, हम जानते हैं कि हमारे पास कोई समीकरण दे रखी होती है, उस समीकरण के अंदर मान लो ये हमारे पास x प्लस 5 इक्वल टू 2 आपको दे रखा है, तो आप इस समीकरण के दोनों साइडों में जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने दोनों साइडों में 4 ऐड कर दिया तो भी वो मान क्या हमेशा इक्वल ही आएगा, ये हम जानते हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास 5 है बराबर 5 है, दोनों तरफ 5 5 इक्वल है। अब आप इधर 4 जोड़ोगे और इधर भी 4 ऐड करोगे तो दोनों 9 9 भी इक्वल ही होंगे। ये बात अपने समीकरण के अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों तरफ इक्वल राशि को ऐड किया जा सकता है। अगर यही बात हम अस्मिका में करें, ये आपके समीकरण है। बात बहुत छोटी सी और सिंपल सी है, लेकिन हम इसको ध्यान नहीं देने के कारण मिस्टेक कर बैठते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। अब अस्मिका में हम क्या करते हैं, अस्मिका जैसे हमें कोई यहाँ अस्मिका दे रखी है, हम जानते हैं कि जो 7 है वो ग्रेटर देन है 5 से। तो अब आप देखो कि इन दोनों तरफ सेम राशि को अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं, 5 में भी 4 जोड़ दूं और इधर 7 में भी 4 जोड़ दूं, तो हम देख सकते हैं कि 11 जो है इस 9 से बड़ा ही आएगा। तो कथन हमारा कैसा हुआ, सत्य हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अस्मिका के दोनों पक्षों के अंदर आप योग कर सकते हो। जैसे हम समीकरण के दोनों साइडों में योग करते हैं, वैसे ही हम अस्मिका के अंदर भी योग जो है वो कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा आता है अंतर, है ना, अंतर या जिसको अपना घटाव बोलते हैं या डिफरेंस, ठीक है।
अब समीकरण के अंदर हम जानते हैं कि मुझे 7 बराबर 7 दिया है, तो आप दोनों तरफ सेम डिजिट को घटा सकते हो। 5 बराबर 5 आता है। अब यही बात अगर अस्मिका में करें, मुझे यहाँ दिया 7 ग्रेटर देन कुछ भी ले लो, यहाँ पे आप 4 ले लिया मैंने। अब मैं दोनों तरफ अगर इक्वल राशि को घटाऊं, जैसे मैंने यहाँ घटा दिया 2 और यहाँ भी घटा दिया 2, तो ये मुझे मिला 5 और ये मिला 2, तो ये 5 2 से बड़ा है। इसका मतलब अभी भी कथन हमारा कैसा है, सत्य है। एक हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 5 बड़ा है 1 से। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ यहाँ पे घटा देता हूं, जैसे 4 घटा दिया और इधर भी 4 घटा दिया। 5 में से 4 गया तो मुझे मिला 1 और इधर मिला -3। तो अब आप देखो कि क्या ये कथन सत्य है। 1 जो है वो -3 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि हम नंबर लाइन अगर खींच के देखें तो ये 0, यहाँ आपका 1 आएगा, -1, -2, -3, तो देख सकते हैं कि ये जो 1 है ये इस -3 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अंतर जो है यानी कि घटाव भी अस्मिका के दोनों साइडों में कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2 बड़ा है 1 से, मैंने यहाँ घटा दिया 5 और इधर भी माइनस कर दिया 5, तो यहाँ मिला मुझे -3 और यहाँ मिला मुझे -4। तो अब बताओ कि -3 -4 से बड़ा है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ आपका -4 आएगा, तो देख सकते हो कि ये जो -3 है ये 4 से हमेशा क्या है, बड़ा है। तो ये भी कथन हमारा कैसा हुआ, सत्य हुआ। तो अब हमने ये पता लगा लिया कि जैसे हम समीकरण के अंदर योग करते थे, घटाव करते थे, वैसा ही हम अस्मिका के अंदर भी योग घटाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बात करें नेक्स्ट स्टेप की। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है गुणा का। गुणा, तो समीकरण के अंदर हम जानते हैं कि हमें कोई भी समीकरण दी है, जैसे 2x = 1, दोनों तरफ हम सेम चीज का गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 4x = 2, है ना, तो वो आंसर हमें क्या इक्वली मिलता है। ऐसे हम अस्मिका के अंदर बात करें, मुझे दे दिया मान लो 3, इस बार लेस देन ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा ग्रेटर देन ही क्यों ले रहे हैं, इस बार मैं 3 लेस देन ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी ले लिया, जैसे 4 ले लिया। अब मैं दोनों तरफ सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करूं, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने 2 का और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, ये मिला मुझे 6, ये मिला मुझे 8। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। इसका मतलब गुणा भी हम अस्मिकाओं में आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गुणा के अंदर एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली है दोस्तों, कि अगर हम धनात्मक गुणा करते हैं जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं किसी ऋणात्मक राशि से यहाँ गुणा करूं तो क्या होता है, देखते हैं। 3 छोटा है 4 से, अगर मैं इसका गुणा कर दूं -2 से और इधर भी गुणा कर दूं -2 से, तो ये हमें क्या मिलता है, -6 और ये मिलता है -8। तो अब बताओ दोस्तों कि ये निशान आपका ऐसे ही रहेगा, क्या -8 -6 से बड़ा होता है। सोचो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप नंबर लाइन खींच लो। नंबर लाइन में हम देख सकते हैं कि 0 +1 +2 ऐसे होते हैं इधर, है ना। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो यहाँ देखो -8 आपका यहाँ है और -6 आपका यहाँ है। ये तो कह रहा है कि जो आपका -6 है वो बड़ा है, ये -6 जो है -8 से बड़ा है। इसका मतलब निशान हमारा ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों, ये है कि जब भी हम गुणा करते हैं तो किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते समय अस्मिका का जो निशान है वो बदल जाता है।
पहले निशान इस तरीके का था, जो माइनस से गुणा करने के बाद रिजल्ट में निशान जो है वो आपका चेंज हो जाता है। बस यही हमें ध्यान रखना है। अब अगर भाग की बात करें तो भाग भी हम नॉर्मली देखते हैं कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो समीकरण में तो आप जानते हो इजीली आप कुछ भी करो, भाग आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैं इधर 1/2 का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, है ना, डिवाइड ही मान लो, मल्टीप्लाई तो हम पहले ही कर चुके हैं। इधर 2 का भाग दे दिया, इधर 2 का भाग दे दिया, आंसर हमारा x का मान 1/2 ही रहेगा। ठीक है। अस्मिका में बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 छोटा है 4 से। अब मैं दोनों तरफ 2 का अगर भाग लगा दूं तो मिलेगा मुझे 1 और इधर मिलेगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो 1 से बिल्कुल बड़ा है। सही है, कथन हमारा कैसा है, सत्य है। हम यहाँ पे भाग भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि नेगेटिव अगर संख्या से भाग करेंगे तो साइन हमारा क्या है, चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी वही रहेगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जब भी हम किसी नेगेटिव संख्या के साथ अस्मिका को गुणा करें या फिर भाग करें, तब हमारी अस्मिका का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। अब उसके बाद 5वां पॉइंट आता है व्युत्क्रम का। व्युत्क्रम या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों? जैसे समीकरण के अंदर तो आप जानते हो कि यहाँ आपको x बराबर 2 दे रखा है, तो उसका व्युत्क्रम आप कैसे लिखते हो, 1/x इक्वल टू 1/2, है ना, यानी कि उल्टा कर देते हैं हम, 1/x का उल्टा 1/x, 2 का उल्टा 1/2। तो ये तो कथन समीकरण के अंदर हम आराम से कर सकते हैं। अब अस्मिका में इसको देखें तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूं 4 जो है वो बड़ा है 2 से। अगर मैं इसका व्युत्क्रम करूं तो 1/4, 1/2, क्या ये बड़े रहेंगे? अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 1/4 की वैल्यू कितनी आती है, 0.25, और 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, 0.5। तो यहाँ तो निशान क्या है, उल्टा हो गया, निशान क्या है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब जब हम व्युत्क्रम करते हैं तो जो हमारा साइन है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अस्मिका के अंदर ध्यान रखने वाली यही बात हुई कि एक तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे अस्मिका का साइन बदलेगा, और एक संख्या का व्युत्क्रम करने पे जो मान है वो बदल जाएगा। अब इन्हीं सारी जानकारी को हम रखते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं अपना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है दोस्तों 24x लेस देन 100। हमें 2 सिचुएशन दे रखी है, जब x एक प्राकृत संख्या हो, और दूसरा हमें दे रखा है कि x एक क्या हो, पूर्णांक हो, x एक पूर्णांक हो। तो सबसे पहले हम अपनी अस्मिका ले लेते हैं, लेस देन 100। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों तरफ 24 का हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो 24x डिवाइड 24 लेस देन 100 डिवाइड 24, तो ये आ गया x लेस देन 100 बाई 24। अगर इसको हम 4 की टेबल से डिवाइड करें तो आप देख सकते हो कि ऊपर आपके पास आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 6। तो हमें x का मान यहाँ पे लेस देन आया 25/6, यानी कि ये कह रहे हैं कि x का मान जो है 25/6 से कम होना चाहिए। अगर इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहें तो लगभग मिलेगा 4.24, तो 1 और 6 समथिंग ऐसे कुछ मिलेगी हमें वैल्यू, यानी कि 4.16 से कम वैल्यू हमें लेनी है। ठीक है।
अब अगर पहले कंडीशन की बात करें, ये कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या हम जानते हैं नेचुरल नंबर का जो हमारा सेट होता है उसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार की इनफिनिट संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है। लेकिन अब हमें इस अस्मिका को सेटिस्फाई करने वाली संख्या इसमें से लेनी है। ये कह रहा है कि संख्या के मान 4.16 समथिंग से हमें कुछ कम लेना है। इसका मतलब हमारी जो संख्याएं होंगी, जो x होगा वो कौन कौन सा ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। बस इतनी ही संख्याएं हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट का तो आंसर हमारा ये हुआ। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन कह रही है कि कंडीशन तो ये कह रही है लेस देन 25/6, यानी कि 4 से नीचे वाली सारी संख्याएं, है ना। अब पूर्णांक संख्याओं का जो सेट होता है होल नंबर का, है ना, वो कौन सा होता है, आप जानते हो कि माइनस इन्फिनिट से लेकर के -3 -2 -1 0, इधर 1 2 3 4 ये प्लस इन्फिनिट तक सारी संख्याएं आती हैं होल नंबर के अंदर, या पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है ना। पूर्णांकों का समुच्चय, इसको W से या I से भी शो करते हैं, आप जिससे मर्जी चाहो शो कर दो। अब यहाँ पे आप देखो तो x का मान हम कौन कौन सी संख्याएं ले सकते हैं। ये कह रहा है कि x का जो मान है 4.16 से समथिंग, यानी कि कम होना चाहिए, इससे कम। इससे कम का तो मतलब ये हुआ कि आपका 2 3 4 इससे बाद वाली संख्याएं सारी ले सकते हैं हम। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आप जो है -3 2 1 यानी कि 0, है ना, और 1 0 1 2 3 और 4 इतनी संख्याएं ले सकते हो। समझ गए। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। और इसको आप दूसरे और रूप में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बस यही ठीक है, दूसरे और लफड़े में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि नेगेटिव वाले सारे पूर्णांक आएंगे और 0 1 2 3 4 ये संख्याएं हमारी आएंगी। तो इस प्रकार से आप इसके दूसरा, तीसरा और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलो 4 मैं आपको बता देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अस्मिका दे रखी है 3x + 8 > 2। तो पहले इस अस्मिका को सॉल्व कर लेते हैं। 3x दोनों साइडों में आप 8 को लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या यूं समझ लो कि 8 आपका इधर चला गया, तो 2 - 8 3x, ये माइनस का 6 और 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा -6/3, x > आ जाएगा -2। तो इसने बताया कि x का मान जो है -2 से बड़ा आप कुछ भी ले सकते हो, -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस की बात करें, ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 से जो बड़े पूर्णांक है वो सारे हम ले सकते हैं। अब -2 से बड़े पूर्णांक कौन से हैं, माइनस का 1 है, 0 है, और 1 2 3 4 ये सारे आपके इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। समझ गए। ये सारे नंबर आप ले सकते हो। और सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान जो है क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि -2 से बड़ा। अगर हम यहाँ नंबर लाइन खींचें, ये 0 -1 -2 इधर +1 +2, इस माइनस के 2 से बड़े बड़े सारे लेने हैं। और -2 से बड़े का मतलब जो इधर आएगा आपका माइनस का 1.99 भी आएगा, वो भी क्या इससे बड़ा है। तो इधर वाले हमें सारे लेने हैं। तो हम यहाँ यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट का। ओपन ब्रैकेट में
-2 से लेके इन्फिनिटी तक ये संख्या आपकी आ जाएगी। समझ गए। अब यहाँ ओपन ब्रैकेट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी जो है वो आपका क्लोज्ड इंटरवल में आएगा। इन्फिनिटी क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। इन्फिनिटी में भी हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है। अब ये ओपन ब्रैकेट होता क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ऐसे गोला लगा देते हैं, वो शो करता है कि इसमें -2 इंक्लूड नहीं है। समझ गए। अगर 2 को भी इंक्लूड करना होता तो यहाँ पे फिर क्लोज्ड इंटरवल आता। आगे किसी सवाल में आएगा तो हम आपको बता देंगे। वो क्लोज्ड इंटरवल कब आता है, जब लेस देन इक्वल टू का इनइक्वलिटी कैसी हो, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, उस कंडीशन में वो क्लोज्ड इंटरवल आता है, क्योंकि उसमें वो संख्या खुद इंक्लूड होती है। यहाँ पे केवल आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो ये ओपन इंटरवल के अंदर यही आंसर होगा कि यानी कि -2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आगे आपकी जो लाइन है यहाँ से लेके आगे कुछ भी हो सकती है, आपका इन्फिनिटी तक वैल्यू आएगी। तो बहुत ही सिंपल है, बस हमें थोड़ी सी इसको सावधानी से करना है। ध्यान रखना है कि अस्मिकाओं के साथ हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, किस प्रकार से डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से 16 तक हमें वास्तविक संख्याओं के लिए x का मान ज्ञात करना है। वास्तविक संख्याओं के लिए x का मान हमें निकालना है ना, यानी कि जो x है वो बिलोंग करता है वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को आप r भी कहते हो, रियल नंबर x बिलोंग करेगा r से। तो यहाँ अस्मिका में दे रखी है 3 ब्रैकेट x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, 3x माइनस 3 लेस देन 2x माइनस 6। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात होती है कि जिस तरफ x आप x जो वेरिएबल होता है ना वो हमें पॉजिटिव रखना होता है। तो 3x की साइड में मैं 2x को लेके जाता हूँ, तो 3x माइनस 2x और माइनस का 6x 3 इधर आएगा तो आपका प्लस का हो गया, यूं समझ लो, है ना। तो ये आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस का 3। तो इसने हमें क्या वैल्यू बताई, इसने बताया कि x का मान जो है वो लेस देन इक्वल टू -3 है, यानी कि 3 के बराबर भी हो सकता है और 3 से छोटा। तो अगर नंबर लाइन की हम बात करें तो ये आपका 0 -1 -2 -3, यानी कि अब ये जो आपका माइनस का 3 है ये साथ में इंक्लूड है, और इधर वाले आपको सारे मान लेने हैं माइनस के इन्फिनिटी तक। तो ये जो डॉट लगा रखा है मैंने, उस डॉट को फिल कर रखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 3 को साथ में इंक्लूड करना है। पहले जो मैंने सर्किल लगाया था उसमें उसको मतलब फिल नहीं किया था ना। तो ये तो इसका एक तरह से ग्राफ हो गया कि इस तरीके से हमें ये संख्याएं लेनी है। अब हम इसको लिख करके कैसे दिखाएं, तो उसके लिए हम लिखेंगे x बिलोंग करेगा, अब 3 को साथ में इंक्लूड करना है और इधर माइनस इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले हम छोटी वैल्यू लिखते हैं, छोटी वैल्यू आपकी माइनस इन्फिनिटी से कोमा, और 3 साथ में इंक्लूड है तो इसको 3 को लिखेंगे और इधर ये क्लोज इंटरवल लगाएंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब यही है कि 3 को साथ में इंक्लूड किया गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आसान से क्वेश्चन है, इसमें हम कोई एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद करके देखें। तो दोस्तों मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 ले लिया है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ से मैं एलसीएम लेकर के, इधर जो आपकी राइट हैंड साइड है इसका एलसीएम, एक बार तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, और जो हमारी राइट हैंड साइड है इसका एलसीएम हमारे पास 4 और 5 का एलसीएम आ रहा है 20। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये यहाँ 20 आया, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 से, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस x से। तो
2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन, ये हो गया आपका 15x माइनस 10 माइनस का 8 और प्लस का 4x और नीचे आया हमारा 20। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन, ये आपका हो गया 19x माइनस का 18/20। अब मैं अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 20 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, समझ गए आप? तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 20 गुणा 40x माइनस 20 और ये मिल जाएगा 19 तिया 57x और माइनस 18 तिया 54। तो अब मैं क्या करता हूँ, x वाली जो जिधर x ज्यादा है उधर ये 57x ज्यादा है तो 40 को मैं 57x की तरफ ले जाता हूँ। तो 57x माइनस का 40x, 57x माइनस का 40x और जो माइनस का 20 है उस तरफ मैं दूसरे को ले जाता हूँ 54 को। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 34 ग्रेटर देन है, इधर मेरे पास बचा 7 और 70x। अब मैंने यहाँ इसको डिवाइड किया तो ये मिला मुझे 34/17 लेस देन इक्वल टू x। तो यहाँ से मुझे x का मान मिला 2 से, यानी कि x का मान क्या है, छोटा है। ये कह रहा है कि x जो है लेस देन इक्वल टू है 2 से, या इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखूं, x को पहले लिखूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा x लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ मुझे ये मान मिल गया, ठीक है। अब इसको हम लिख करके दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, x 2 जो है साथ में इंक्लूड है और x का मान 2 से छोटा है, इसका मतलब छोटा मान तो लास्ट में तो हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और 2 को साथ में इंक्लूड करना है, इसका मतलब 2 भी साथ में आएगा और क्लोज्ड इंटरवल इसके लिए लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।